हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पूजा एंड आज हम करने वाले हैं नॉर्मल सब ग्रुप से रिलेटेड सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ओके, इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने क्या किया था, नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन की थी एंड उससे रिलेटेड सम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स की थी। ओके, सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए, शो दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज नॉर्मल। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, सिंपली प्रूव करना है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप। ओके, सो इसके लिए हम सबसे पहले अपनी नॉर्मल सब ग्रुप की जो डेफिनेशन है उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है? अ सब ग्रुप H of a group G is said to be a normal subgroup of G if for every x belong to G and for every small h belong to H। ओके, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा एक सिंपल ग्रुप होता है जो कि कैसा होता है, अबेलियन ग्रुप हो, ठीक है। एंड कैपिटल H क्या है, अबेलियन ग्रुप का क्या है, सब ग्रुप है। एंड AH एंड HA क्या है, लेफ्ट को सेट है एंड दिस इज राइट को सेट है। नाउ यहाँ पर हमने एक ही जगह ले लिया है x। ओके, सो सिंपली क्या करना होता है कि हमारा जो ग्रुप है वो अबेलियन ग्रुप हो, साथ ही वो कोसेट किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए कि लेफ्ट कोसेट जो है वो राइट कोसेट के इक्वल होता है। सो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप। सो देखिए, फिर यहाँ पर क्या हो जाता है, लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल हो गया एंड ये वाला x इधर ले आओ या फिर बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दी जाए x इनवर्स की, तब क्या होता है, यहाँ पर x इंटू एक्स इनवर्स बन जाती है आइडेंटिटी। तो हमारे पास जो बच जाता है वो बच जाता है एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग टू h। ओके, सो h is a normal subgroup of G if and only if x h x inverse subgroup of H for all x belong to G। सो हमें वहाँ पर क्या करना है, हमें इसी कंडीशन को प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट G be an abelian group and capital H be a subgroup of G। ठीक है, इसका एक सबग्रुप क्या मान लिया हमने, कैपिटल H। लेट स्मॉल x be any element of G and स्मॉल h be any element of H, यानी स्मॉल x जो है वो ग्रुप का एलिमेंट है एंड स्मॉल h जो है वो सबग्रुप H का एलिमेंट है। नाउ वी हैव x h x इनवर्स इक्वल्स टू x x इनवर्स H बिकॉज G इज अबेलियन एंड देन क्या होगा, लेफ्ट को सेट राइट को सेट के इक्वल है। ओके, एंड यहाँ पर क्या होता है, एक्स एच होता है ना, तो जिस तरीके से एक्स ग्रुप का एलिमेंट है उसी तरीके से एक्स इनवर्स भी क्या होगा, ग्रुप का ही एलिमेंट होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया है, एक्स इनवर्स ले लिया है। नाउ एक्स एच एक्स इनवर्स जो लेफ्ट में लिखा है उसे हम एज इट इज रहने देंगे एंड राइट में देखिए एक्स इंटू एक्स इनवर्स क्या बन गई हमारी आइडेंटिटी ई एंड स्मॉल एच ऐसे कैसे ही है। आइडेंटिटी की मल्टीप्लिकेशन वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है, या फिर आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर हमारा बन गया एच। तो यहाँ पर आप देखिए कि स्मॉल एच जो है वो किसको बिलोंग कर गया, कैपिटल एच यानी सब ग्रुप को। ओके, सो हमें क्या करना होता है नॉर्मल सब ग्रुप में कि x जो है वो g का एलिमेंट हो एंड स्मॉल h कैपिटल h का एलिमेंट हो, देन implies that x h x इनवर्स belong to h, hence h is a normal subgroup in G। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, इफ h is a subgroup of G and capital N is a normal subgroup of G, show that H intersection N is a normal subgroup of G। तो यहाँ पर हमें सिंपल प्रूव करना है कि H जो है वो सब ग्रुप है ग्रुप का एंड कैपिटल N क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। देन वी शो दैट H इंटरसेक्शन N इज ऑल्सो ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H। सो स्टार्ट करें। देखिए, सिंस H एंड N आर सब ग्रुप ऑफ G, ये बात हमें बोली गई है। क्यों? क्योंकि आप देखिए H जो है वो सब ग्रुप है G का और N नॉर्मल सब ग्रुप है। अब यदि N नॉर्मल सब ग्रुप है G का तो N सब ग्रुप भी तो होगा G का। तो हमने यहाँ पर वही लिखा है कि H एंड N आर सब ग्रुप्स ऑफ G, देयरफॉर H इंटरसेक्शन N इज ऑल्सो ए सब ग्रुप ऑफ G, क्योंकि H भी एक सब ग्रुप है और N भी एक सब ग्रुप है, तो इनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा। ऑल्सो वी हैव H intersection N is subgroup of H, therefore H intersection N is a subgroup of H। ये हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिख दिया है। ओके, बिकॉज दिस सिंबल रिप्रेजेंट सबग्रुप।
नाउ टू शो दैट H इंटरसेक्शन N इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H। अभी हमने क्या प्रूव किया कि H इंटरसेक्शन N क्या है, एक सब ग्रुप है H का। अब हमें प्रूव करना है कि H इंटरसेक्शन N क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा H का। सो लेट X बी एनी एलिमेंट ऑफ कैपिटल H एंड स्मॉल a बी एनी एलिमेंट ऑफ H इंटरसेक्शन N। सो क्या हो जाएगा, बिकॉज X क्या है, H का एलिमेंट है, और A किसका एलिमेंट है, H इंटरसेक्शन N का। एंड H इंटरसेक्शन N क्या है, सब ग्रुप है H का। सो A बिलोंग करेगा H को एंड A बिलोंग करेगा N को। क्यों करेगा, क्योंकि A जो है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन का एलिमेंट है, तो A H का भी एलिमेंट होगा और A जो है N का भी एलिमेंट होगा। सिंस N इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, therefore we have XA X inverse belong to N by the definition of normal subgroup. Also, H is a subgroup of G, therefore we have X belong to H, small a belong to capital H, implies that XA X inverse belong to H, because X किसका एलिमेंट था, अभी हमने यहाँ पे लिखा था H का, राइट। एंड A H और N दोनों का एलिमेंट है, तो A भी H का एलिमेंट हुआ। सो XA X inverse belong to capital H. Thus, XA X inverse belong to H intersection N. Okay. Thus, we have to show that X belong to H and small a belong to H intersection N implies that XA X inverse belong to H intersection N. Okay. Similarly, हम इसका कन्वर्स प्रूव कर सकते हैं कि H इंटरसेक्शन N इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G. सो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3rd. सो दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, सो लेट्स स्टार्ट इट. सपोज दैट N and M are two normal subgroups of G and that N intersection M equals to E. Show that every element of N commutes with every element of M. Okay. So now देखिए, let small n be any element of capital N and small m be any element of capital M. Okay. Now to prove that small n into m equals to small m into n, consider the element n, m, n inverse and m inverse. दोनों एलिमेंट को ले लीजिए और इनको आप इधर ले आइए तो इनका इन्वर्स हो जाएगा. Since n is normal, m n inverse, m inverse belong to n. Also small n belong to capital N, because small n तो एलिमेंट है ही इसका. अब हमने यहाँ पे क्या किया, m n inverse m inverse belong to n. Okay. So now n m n inverse and m inverse belong to n. Again m is normal subgroup. Okay. This is the definition of, this is the by definition of normal subgroup. Now n m n inverse belong to m. Also m inverse belong to m. Therefore n m n inverse and m inverse belong to n. n के लिए हमने क्या किया था, n inverse को पहले रखा था, एंड m के लिए हम m inverse को पहले रखेंगे. मतलब ये जो कंडीशन है, यदि n को सेटिस्फाई कर रही है, सो दिस इज बिलोंग टू m एंड दिस इज फिर ऑल्सो बिलोंग टू n इंटरसेक्शन m. ओके. सो नाउ n m n inverse and m inverse belong to n and n m n inverse and m inverse belong to m. Okay. Then this belong to n intersection m, because इसने क्या किया, n को भी बिलोंग कर दिया एंड m को भी बिलोंग कर दिया, इसलिए भी इनकी कंडीशन जो इनका इंटरसेक्शन है इसको भी बिलोंग करेगी. ओके. एंड हमें क्वेश्चन में गिवन है n इंटरसेक्शन m इक्वल्स टू क्या है, e. ये आपको क्वेश्चन में गिवन है. सो एन एम इक्वल्स टू एम एन. सो इसका लेफ्ट को सेट राइट को सेट के इक्वल हो जाएगा एंड दिस इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज लेट G be a group and H a subgroup of G
let small g belong to capital G, then g at g inverse equals to curly bracket g at g inverse such that small h belong to capital H and bracket off. Prove that g h g inverse is a subgroup of G. तो हमें क्या करना है, जी एच जी इनवर्स को सब ग्रुप प्रूव करना है, किसका, ऑफ ए ग्रुप जी का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट जी एच वन जी इनवर्स कोमा जी एच टू जी इनवर्स बी एनी टू एलिमेंट ऑफ जी एच जी इनवर्स. ओके, बिकॉज यहाँ पर आप देखिए स्मॉल एच बिलोंग कर रहा है कैपिटल एच को, तो हम क्या कर सकते हैं, एच वन एंड एच टू एलिमेंट्स ले सकते हैं जो कि किसको बिलोंग करेंगे, कैपिटल एच को. So, हमने यहाँ पर वही किया है, हमने एच को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एच वन एंड एच टू में. देन एच वन एंड एच टू बिलोंग कर रहे हैं एच को, यानी एच वन एंड एच टू किसके एलिमेंट है, कैपिटल एच के. ओके, नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड. देखिए अब आपको क्या करना है, जी एच वन जी इनवर्स मल्टीप्लाई जी एच टू जी इनवर्स इक्वल्स टू क्या होगा, जी एच वन जी इनवर्स को एज इट इज रहने देंगे एंड जी इनवर्स का हो जाएगा इनवर्स एच टू इनवर्स एंड जी इनवर्स. नाउ जी एच वन जी इनवर्स इंटू जी एच टू इनवर्स जी इनवर्स, बिकॉज जी इनवर्स का क्या था, इनवर्स था, तो जब हम इनवर्स का इनवर्स करेंगे तो वापस से हमारा वही एलिमेंट आ जाएगा. नाउ जी एच वन एंड एच टू इनवर्स जी इनवर्स बिलोंग करेंगे जी एच जी इनवर्स को, सिंस एच वन एंड एच टू इनवर्स बिलोंग टू एच, बिकॉज जब एच वन एंड एच टू कैपिटल एच के एलिमेंट हैं देन उनके इनवर्स भी क्या होंगे, एच में बिलोंग करेंगे. So hence GHG inverse is a subgroup of G. Now last question is question number 5. So question number 5 is most important. इसमें देखिए क्या कहा गया है, if H is a subgroup of G, let NH equals to G belong to capital G such that GHG inverse equals to H. Okay, show that normal subgroup of H is a subgroup of G. सेकेंड में आपको प्रूव करना है H इज ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ नॉर्मल सबग्रुप H. थर्ड में आपको प्रूव करना है इफ H इज ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ द सबग्रुप K इन G, देन K सबग्रुप ऑफ N H is that NH is the largest subgroup of G in which H is normal subgroup. तो इसे हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है कि NH इज ए सब ग्रुप ऑफ G. देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, लेट A comma B belong to NH, then by the definition of normal subgroup of H we have A H A inverse equals to H and B H B inverse equals to H. This is the by definition of normal subgroup. Okay, now B H B inverse equals to H. Okay, now multiply by both side, left side B inverse and right side into B. So यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके लेफ्ट साइड में B इनवर्स की मल्टीप्लाई करनी है एंड राइट साइड में B की मल्टीप्लाई करनी है. सिमिलरली दिस साइड लेफ्ट साइड में B इनवर्स की, उसके बाद H और उसके बाद राइट साइड में B की. आफ्टर दैट मल्टीप्लाई वी नो दैट B इनवर्स इंटू B इज आइडेंटिटी, so this is identity E, H as it is रहेगा and B inverse into B equals to also an identity E, so this is the value 1. तो यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा, only H equals to B inverse HB, इसको हम as it is लिख देंगे. Now we have A B inverse H and A B inverse का whole inverse. अब क्या करना है आपको, सिंपली नाउ ए बी इनवर्स एच एंड ए बी इनवर्स का इनवर्स इक्वल्स टू, इसलिए हमारा हो जाएगा ए बी इनवर्स एज इट इज एच एंड दिस इज बी ए इनवर्स, बिकॉज ए का इनवर्स तो ए का इनवर्स रहेगा और बी ऑलरेडी इनवर्स और उसका फिर से इनवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बी. नाउ ए कॉमन यहाँ से हम लिखेंगे बी इनवर्स एच एंड बी, इसे हम कर देंगे ब्रैकेट में बी इनवर्स एच बी, ए इनवर्स ऐसे रहने देंगे
और अभी हमने प्रूव किया है कि बी इनवर्स एच बी इक्वल्स टू किसके है, एच के. सो पुट द वैल्यू हियर. सो बी इनवर्स एच बी इक्वल्स टू एच. सो हियर इज एच, ए एच ए इनवर्स. सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एच. ओके. सो नाउ ए बी इनवर्स बिलोंग टू normal subgroup of H. Thus A comma B belong to normal subgroup H implies that A B inverse belong to NH. Hence NH is a subgroup of G. So this is proved. Now second देखते हैं. सेकंड में आपको शो करना है H is a normal subgroup of NH. Let H be any element of H since H inverse equals to H by the definition of normal subgroup. Therefore, small h belong to NH and capital H is subgroup of NH. Therefore, H is a subgroup of NH. Now to show that H is normal in NH, so let H be any element of NH. Then by the definition of NH क्या है यहाँ पर normal subgroup, we have X inverse equals to H. Therefore, H is a normal subgroup of NH and this is proved. Answer. Now, question number third is, if H is a normal subgroup of the subgroup K in G, then K intersection NH is that NH is the largest subgroup of G in which H is normal subgroup. So, इसका सिंपल सा प्रूव है, let small k belong to capital K and since H is normal subgroup of K, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में. Therefore we have K H K इनवर्स इक्वल्स टू ऐसे हमने कुछ नहीं किया, सिंपली स्मॉल k को K से बिलोंग माना. ठीक है, गिवन था कि H इज नॉर्मल सबग्रुप, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सबग्रुप वी गेट K H K इनवर्स इक्वल्स टू H implies that K belong to NH. Thus K small k belong to capital K and K belong to NH. Therefore K is subgroup of NH. So this is so easy. So I hope आपको all questions क्लियर हुए हों. फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.